जाओ जाओ मेरे बब्बर शेरों, इस बार झंडा गाड़ के आना। ग्रुप डी को बीचों बीच फाड़ के आना। दाम मर्दावा, टेंशन नहीं लेना है, सीना ठोक पढ़ाई करिए। लोहा गर्म हो गया है, 12 वाला हथौड़ा चलाना है और इस इधर इधर उधर कहीं नहीं देखना है, कहीं ध्यान नहीं देना है। अभी स्टडी में घुस जाना है, ये एक मौका है। अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एग्जाम देने के बाद अफसोस होगा कि काश पढ़ लिए रहते, काश पढ़ लिए रहते, काश पढ़ लिए रहते तो नौकरी ला जाता। ना 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 ना, अफसोस नहीं करना एग्जाम देने के बाद। एग्जाम को फाड़ना है, चिथड़ा उड़ाना है। वो कैसे चिथड़ा उड़ेगा? तो अभी पढ़ने से जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए और मैथ की टेंशन छोड़ दीजिए। भरपूर साथ है मेरा, कहता हूं गर्दा उड़ा के आप आ जाएंगे। ये जो सीरीज मैं दे रहा हूं, ये ऑल टाइप्स क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहा हूं आपको मैथ के अंदर। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, गारंटी देता हूं। खाली आप एक एक सीरीज का इस सीरीज का इस सिस्टम से सारा क्लास आप देख लेना, क्योंकि कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं हर रोज चेंज कर रहा हूं। तो एक दो क्लास देखने से मजा नहीं आएगा, पूरी बात नहीं समझ पाएंगे। और ये मेरा कंप्लीट मैथ का टारगेट बैच है ग्रुप डी का, जो बहुत कम समय में भी आप 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आएंगे, मात्र 249 में है। तो ये बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे, और भी तरह के बैच हैं तो क्लास के एंड में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सिद्दीक, शिव कुमार, पंकज, आप सबसे बतियाता हूं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये जोड़ना है। 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72, 1/90। जब ये क्वेश्चन आता है तो माथा घूम जाता है, लगता है क्या करना पड़ेगा। माई ग माई, ग्रुप डी वाला फंसा दिया, ना नौकरी मिली ना छोकरी मिली। बट बुड़बक बना रहा है ये क्वेश्चन। ऐसा टेक्निक दूंगा ना, दिल खुश हो जाएगा। आप कहेंगे सर क्या सॉल्यूशन दिया है। देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है, एक विद्यार्थी सोचता है इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ना 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 ना, ऐसा काम मत करना। आपका माथा तेज चेक कर रहा है वो, कि आपके पास कहीं बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग लगे तो नहीं आ गया एग्जामिनेशन हॉल में। देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपको जोड़ना है, इसको प्लस करना है, सॉल्व करना है। आप गौर से देखिए, 6 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3। 12 को क्या लिख सकते हो, 3 × 4। ऐसे ही 20 को क्या लिख सकते हो, 4 × 5। ऐसे गौर से देखते जाओ। 30 को क्या लिख सकते हो, 5 × 6। ऐसे ही 42 को क्या लिख सकते हो, 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9। और 90 को क्या लिख सकते हो, 9 × 10। ये एक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। जब भी ऐसे नंबर हो आपके पास और आपको कहे इसको प्लस करने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना, ये तो मैं समझा दिया। आप इसको तोड़ना तो 2 × 3। अब आप इसका पहला टर्म ले लेना, पहला टर्म फर्स्ट। तो 1/2, ऊपर में 1 है नीचे में 2, पहला लेना है तो 1/2 और माइनस ये लास्ट वाला ले लेना, इसका लास्ट वाले का -1/10। पहले वाले टर्म को और लास्ट वाले टर्म को दोनों को लेके माइनस कर दीजिए, बस आंसर निकल गया। ये बीच में 100 कट जाता है, ये फैक्टर वाला है, उतना आपको गहराई में नहीं जाना है, विद्वान नहीं बनना है। हो गया, सॉल्व कर दिए। 2 10 कैल्शियम लेंगे, कितना आएगा, 10। 2 पंचे 10 और 10 एक 10। 5 में से 1 गया, 4/10 कटेगा, काट दीजिए। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2/5 इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। धज्जिउरा ये बुलाती है मगर जाने का नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। वो ऑप्शन दिया रहेगा, धरफड़ाके नहीं मत मार दीजिएगा। आजकल अब ऐसा चल रहा है, नन ऑफ दीज अब बहुत कम क्वेश्चन में आता है ये सब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, बवाल क्वेश्चन है और ऐसा सॉल्यूशन दूंगा ना, आप कहेंगे सर क्या सॉल्यूशन दिया, क्या आप माथा लगाते हैं। कतना झंझना जाओगे अंदर से, रोआ खड़ा हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का एक जबरदस्त क्वेश्चन है, ये मामूली क्वेश्चन नहीं है। देखिए 15 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 18 महिला उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। ये आपके ऑप्शंस हैं, 28 सही 5/7, 25 सही 5/7, 23 सही 5/7 और 27 सही 5/7। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गए हैं, तो अब आपका अधिकार है। 10 से 15 सेकेंड का मैं टाइम देता हूं। जिनसे ये बनता है या जिनसे नहीं बनता है, आपको टेंशन नहीं लेना, आप बेस्ट दो। आज नहीं तो कल आप ही से बनेगा, उसके बाद मैं आपको जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा।
मैं कमेंट पे अब ध्यान दिया हूं, घबराइए सर क्या करें। पूजा गुप्ता, देखिए अब यूट्यूब पर एडवांस मैथ ग्रुप डी का अब संभव नहीं है, अभी नहीं हो सकता। अब आपको इसके लिए ऐप पे जाना पड़ेगा। अब मैं वहां पढ़ा चुका हूं पहले, क्योंकि एडवांस में छोटा पार्ट नहीं है जो मैं पढ़ा दूं। अब ये लास्ट स्टेज है, तो अगर ग्रुप डी का अब तो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, संभव नहीं है जी। देखिए सी, और देखिए सी सी, आराम से बनाते जाइए। अब इसका आंसर बताइए, आराम से, घबराना नहीं है। कश्यप पंडित, मैं आपका कमेंट पढ़ लिया, आप टेंशन ना ले। समय, वासुदेव, अरे आप कल भी थे, जबरदस्त। और देखिए मनोज कुमार। अब देखिए फोकस करिए, आइए मेरे साथ, घुसिए इस क्वेश्चन के अंदर, इसके हलक से आंसर खींच के बाहर निकालते हैं। अब मेरा खाली मेरे टेक्निक को पकड़ना, मेरे कॉन्सेप्ट को पकड़ना। देखिए 15 पुरुष किसी काम को 12 दिन में करता है ना, और 18 महिला उसी काम को 15 दिन में करता है। तो आपको निकालना क्या है, 5 पुरुष, यहां निकालना क्या है, 5 पुरुष और का मतलब होता है प्लस 3 महिला आपको निकालना है। आप यहां लगाएंगे माथा, ये बैल बुद्धि भैंसा वाला से क्वेश्चन नहीं बनेगा कम टाइम में। अब आप देखिए पहले से सवाल में दिया हुआ है 15, गौर से देखिए, आपको निकालना है 15 पुरुष दिया हुआ है, निकालना है 5 पुरुष का। आप गौर से देखेंगे ये 5 इसका मल्टीपल है 15 का, 5 इसका मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब 5 दूना 10, 5 तिया 15 आता है ना। ऐसे समझिए कि इस 5 से ये 15 कट जाएगा, पुरुष पुरुष को काट देगा यहां पे। अब देखिए महिला है 3, अब पहले से सवाल में 18 महिला है, ध्यान देखिए, तो ये 3 भी इसको काट देगा। ध्यान से समझिए, काट देगा कि नहीं काट देगा, काट देगा। जब कभी भी डाटा मल्टीपल हो, यानी कि पुरुष पुरुष को काट रहा है और महिला महिला को काट रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये पुरुष का डाटा आप देखना किसको डिवाइड कर रहा है, डिवाइड किसको कर रहा है, बस इसको चेक करो। 25 नहीं काट, 28 नहीं काट पाएगा 5 को, 25 को काट देगा, ना ये काट पाएगा ना ये काट पाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मल्टीपल चेक कर लेना, धज्जी उड़ा दोगे सेकंडों में। समझ में आया जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है ना। थोड़ा यहीं रहिएगा, मेरे क्लास में यहीं रहिएगा। ये भौजाई पे ऑपरेशन पे ध्यान मत दीजिए, गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में बहुत बातें बता के चला जाता हूं। अब मैं सुस्त टीचर नहीं हूं, बट आलस सबसे बड़ा बीमारी है। 2 चीजें जीवन में नहीं होनी चाहिए इंसान की, अगर 2 चीजें आपके जीवन में हो गया तो आप बर्बाद हो जाओगे। आलस और निगेटिविटी जीवन को बर्बाद कर देता। हाँ पढ़ रहे हैं, हाँ पढ़ रहे हैं, हाँ पढ़ लेंगे कल, हाँ परसों। आलस नहीं, सुस्ती नहीं, चुस्ती होनी चाहिए। 14 और 28 के लिए तृतीया समानुपात करना है। यह क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए, सबसे बनना चाहिए, सबसे 14 और 28 का, क्योंकि मैंने कई बार चर्चा की है तृतीयानुपात, मध्यानुपात, प्रथमानुपाती, चौथानुपात, कई बार मैंने चर्चा की है। देखिए धराधर बनाइए आंसर फटाफट। अजगर बादशाह, कोमल, सुधीर, रत्नम, इस सब से बनना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए सब लोग, देखिए आंसर आना शुरू हो गया है। और देखिए चांदनी कुमारी, अमित पटेल, अजगर बादशाह, प्रीतम दास, रत्नम। देखिए जिनको नहीं बना, ऐसे सब लोग बना ही लिए, फिर भी मैं एक बताता हूं। 14 और 28 का आपको तृतीयानुपात ज्ञात करना है। जब भी आपको तृतीयानुपात ज्ञात करने के लिए कहे तो याद रखिएगा, आपको जो लास्ट में डाटा है, ये शॉर्ट में बता देता हूं, 14 और 28 है, तो ये लास्ट वाली जो संख्या है इसको 2 बार गुना करिएगा, 2 बार गुना करिएगा, 28 गुने 28, और पहले वाले से इसको भाग दे दीजिएगा, तृतीयानुपाती निकल जाएगा, तृतीयानुपाती निकल जाएगा। रुक जाइएगा, 14 से 14 दूनी 28, 28 दूना 56। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी।
कभी कभार आपको यह भी पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं बताता हूं जिनको दिक्कत हो। कभी आपको यहां पे देखो, यहां तो बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको कभी यहां पूछ देगा तृतीया के बदला में प्रथमानुपाती, फर्स्ट प्रपोर्शन। मैथ है ना, रट नहीं सकते हैं ना, कोई जरूरी है तृतीय पूछेगा, प्रथमा पूछ देगा। तो प्रथमा पूछेगा तब आप इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, 2 बार इसको गुना कर दीजिएगा पहले वाले को, और दूसरे वाले से भाग दे दीजिएगा। अब ये इसका प्रथमानुपाती निकल गया, फर्स्ट प्रपोर्शन निकल गया। खैर हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें मध्या होता है, फिर चौथा भी होता है, बहुत तरह की चीजें होती है, तो मैं शॉर्ट में आपको यहां पे बता चुका हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, जबरदस्त क्वेश्चन है, बुल्ला क्वेश्चन है, बुल्ला निकाल रहा है बुलबुल्ला। अभी इसको खिलाएंगे रसगुल्ला, ठंडा करेंगे। और धरफड़ा मत जाइएगा और निगेटिव भी मत हो जाइएगा, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, समझ गए ना। हाँ, ये नहीं कि इजी बन गया तो हम उछल रहे हैं, हार्ड बन गया तो माथा पटकने लगे, नहीं, दोनों आप ही को बनाना है। एक बैग को 12.5%, आजकल ये डाटा प्रचलन में है, डाटा आजकल फ्रैक्शन में रहता है, पॉइंट में रहता है, परसेंटेज। एक बैग को 12.5% की छूट पर बेचा जाता है। बैग का अंकित मूल्य 6400 रुपये है और अर्जित लाभ 25% है, तो बैग का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 15 से 20 सेकेंड 25 सेकेंड का टाइम दूंगा, आप पहले बना लीजिए जिनसे बनता है, उसके बाद मैं गर्दा उड़ाऊंगा, इसको एक लाइन में धज्जी उड़ाऊंगा। पहले आप लोग देखिए जिनसे बनता है। हिमांशु, एकदम आशीर्वाद है, मस्त रहिए, दनदनाते रहिए। शिव कुमार, एकदम मस्त रहिए, दनदनाते रहिए। दस सेकेंड का आउट टाइम है, आंसर आना शुरू हो गया। चांदनी कुमारी, अजगर बादशाह, आप ऐसा नाम रखे हैं अजगर और बादशाह। मनुष्य में बादशाह राजा होता है, सांप में अजगर बादशाह होता है। बड़ा जबरदस्त नाम रखे है, एनर्जी आ जाता है। कश्यप पंडित, और देखिए वासुदेव, कश्यप पंडित। अब मैं बना रहा हूं, जो कमजोर छात्र हैं, जिनको नहीं बन रहा है, घबराइएगा मत, मैं हूं कमजोर छात्रों के मसीहा रितेश झा सर। घबराना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन, मान लीजिए आप कमजोर हैं, क्वेश्चन कमजोर कोई नहीं है, तो आपको सीखना पड़ेगा, भागना नहीं है, रणछोड़ दास नहीं बनना है। देखिए, एक बैग को 12.5% की छूट पर बेचा जाता है। बैग का अंकित मूल्य कितना है? 6400 रुपया। अंकित मूल्य समझते हैं, समझते होंगे, अंकित मूल्य 6400 रुपया। अंकित मूल्य मतलब एमआरपी। कोई भी जो सामान खरीदने जाते हैं ना, कोई भी सामान हम लोग दुकान पे जाते हैं तो देखते होंगे इसके पीछे में जो लिखा रहता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो एक दुकानदार एक के पास गए आप बैग खरीदने के लिए, 6400 रुपये का एक बैग था। आपको दुकानदार ने कहा हम 12.5% का छूट देंगे। ये 12.5% है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 12/2% या 12.5। हम लोग तो छूट लेबे करते हैं, भारत में छूट तो देबे करता है लगभग सारे प्रोडक्ट्स पे। तो 12.5% का छूट दिया, तो 6400 रुपये का कोई सामान है और आपको 12.5% का छूट दिया। आपको ये डाटा तोड़ना आना चाहिए। अब देखिए, ये डाटा सब आप परसेंटेज में सीखे होंगे, मैथ कनेक्टेड होता है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। यहां पर कह रहा है 12.5% की छूट। ये 12.5% को तोड़ेंगे ना, 12 दूना 24, 1 25, 25/2। अब परसेंटेज का मतलब होता है नीचे में 100, तो 25 से गुण काट देंगे, 25 चौका 100, तो 1/8 ही ना होगा। ये पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में उतना टाइम नहीं रहता है कि 12.5% को आप तोड़ रहे हैं ऐसे करके, ये तो बुड़बके वाला काम कर देंगे भैया, सीधी बात, नो बकवास। 12.5% का मतलब होता है 1/8, आपको पता होना चाहिए। अब 12.5% का छूट दे रहा है तो इसको 1 में से घटाते हैं, छूट का मतलब होता है लॉस। तो 8 का ना 8, 1 7/8, 64 का 7/8% छूट दे रहा है आपको। 12.5% छूट का मतलब हो गया 7/8। जब भी छूट दे तो परसेंटेज को तोड़ दीजिएगा और जितना आएगा उसको 1 में से घटा दीजिएगा, आपका आंसर धड़ाक से निकल जाएगा। तो 1 में से 1/8 घटाएंगे तो 7/8 ही ना होगा।
अब आपको यहां पे कितने का लाभ लेना है? 12.5 25% का लाभ लिया। यहां ध्यान समझिए, 25% का लाभ दुकानदार लिया। तो लाभ को अब यहां फोकस करिएगा, जिनको इसमें दिक्कत है, लाभ के परसेंटेज को पलटिएगा। 100/125 होगा। यहां पे ध्यान से देखिएगा, 100/125 होगा। कॉन्सेप्ट क्या है समझिए, जब भी आपको एमआरपी दिया रहे तो छूट को एज इट इज रखिएगा और लाभ और हानि के डाटा को पलट दीजिएगा। ये याद रख लीजिएगा, जिनको नहीं पता है रख लीजिएगा। लाभ और डाटा, 25% लाभ का मतलब हुआ 125/100 नहीं होगा, 100/125 होगा। समझ गए ना, क्योंकि लाभ रहे हैं 100 रुपया पे 125 का प्रॉफिट ले रहे हैं ना, ऐसे समझते। डाटा को पलट दीजिए। अब इसको आप काट दीजिए, अब इसमें कुछ है नहीं। 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 8 से 8 64, आप समझ गए होंगे, 800 हो गया। 5 से इसको काट दीजिए, 160, 7 चौका 28 या 16 7 या 4 से गुना कर दे, कितना आ जाएगा? ऐसे भी यूनिट डिजिट निकाल लीजिए, 7 छक 42 और 4 दूनी 8, तो 4480 रुपया इसका आंसर आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, टॉप क्लास का। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको ऐसे ही करना है, कॉन्सेप्ट को धर लीजिए। और ये परसेंटेज वाला डाटा थोड़ा तोड़ना सीखिए, आजकल ये चल रहा है, ठीक है ना। हाँ, नॉर्मल भी डाटा आता है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल नहीं आता, ऐसा भी आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट एडवांस मैथ। ग्रुप डी में 7 से 10 क्वेश्चन एडवांस मैथ के रहने ही रहने हैं। अगला क्वेश्चन, एक शंकु की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 396 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले जिनसे बनता है वो बनाइए, उसके बाद मैं गर्दा उड़ाऊंगा। आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी इस शंकु वाले में, 5 मिनट में माथा में छाप दूंगा पूरा यहीं पे। विकास सर, आपका क्लास बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। हिमांशु, आप विद्यार्थी आ गया लहराते हुए। क्राफ्ट, अरे क्राफ्ट टूल, बड़ा भयंकर नाम रखे हैं। कश्यप पंडित, अजगर बादशाह। 10 सेकेंड का और टाइम दे रहा हूं। ए सी बी सब तरह का आंसर बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। विजय सर, मैं आपका क्लास राजस्थान से देख रहा हूं। हिमांशु, आशीर्वाद है, जय जय रहिए, बहुत बढ़िया जी। राजस्थान के मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए यहां पे, अब मैं बना रहा हूं, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। 2 मिनट का टाइम दीजिए, आज के बाद आपको इसमें प्रॉब्लम ही नहीं होगा। शंकु वाले में क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा आपसे। देखिए शंकु होता क्या है, पहले जानिए, बेस समझिए। शंकु का मतलब होता है जोकर की टोपी, या बर्थडे जो बच्चे का मनाते हैं, नहीं मनाते होंगे, अभी शादी होगी तब तो बच्चे होंगे ना, तो नहीं शादीशुदा होंगे तो होंगे ही। जोकर की टोपी या कॉर्नेटो आइसक्रीम जो होता है उसे शंकु बोलते हैं। सबसे पहली बात, शंकु में ये त्रिज्या होता है आर, शंकु के बेस में एक वृत्त होता है और ये ऊंचाई होता है सिंपल। शंकु में, कोण में, इसको इंग्लिश में कोण बोलते हैं। शंकु में 2 तरह की ऊंचाई होते हैं, ध्यान रखिएगा। शंकु में 2 तरह के ऊंचाई होते हैं। शंकु में एक इसकी ये सीधी ऊंचाई होती है, इसको ऊंचाई बोलते हैं, और एक होती है तिर्यक ऊंचाई, ये स्लेंट हाइट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, और इसको एल से डिनोट किया जाता है। शंकु में 2 तरह की ऊंचाई होते हैं, एक ये सीधी ऊंचाई और एक ये ऊंचाई। अब ध्यान से एक बात आप सुनिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूरे मैथ में कोई भी जो 3D फिगर होता है उसमें 2 तरह के क्षेत्रफल होंगे, 2 तरह के एरिया होता है। कोई भी 3D फिगर, पूरे मैथ की बात कर रहा हूं, ये एक 3D फिगर है। ये आप जानते हो ना, मैथ में 2 तरह के फिगर होते हैं, एक 2D फिगर होता है और एक 3D फिगर होता है। तो जैसे शंकु 3D फिगर होता है, ये बेलन होता है, सिलेंडर ये भी 3D फिगर होता है, डाइस होता है तो ये भी 3D फिगर होता है, डाइस। अर्धगोला होता है तो ये भी 3D फिगर होता है, गोला। अर्धगोला होता है, ये भी 3D, सब 3D फिगर है।
रीजनिंग में भी इसकी जरूरत पड़ती है, तो ध्यान से पढ़िएगा, ऑड मैन आउट रहता है। तो कोई भी 3D फिगर हो, उसके दो तरह के क्षेत्रफल होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के क्षेत्रफल होते हैं। एक होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ध्यान से देखिएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र दिया हुआ है सवाल में, देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कर्व सरफेस एरिया। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। एक होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। अब आप क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि कौन सा एरिया दिया हुआ है, कौन सा क्षेत्रफल दिया हुआ, आप गर्दा उड़ा देंगे सेकेंडों में। कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा रखिएगा। आपको क्या दिया हुआ है सवाल में, अब मैं इसको हटा रहा हूं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये पाई आर एल, मैं हटा रहा हूं अब इसको। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 396। तो पाई आर एल, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं, पाई का वैल्यू होता है 22/7। आर आपको दिया हुआ है 10.5, 10.5 को लिख दीजिए 21/2, और यही एल निकालना है, बराबर 396। आप इसको काट दीजिए, तोड़ दिया मैं, आप इसको काटिए, 7 या 7 21 11 काटेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा एल बराबर 12। ये पूरा कट जाएगा, अब ये काट लीजिएगा, मैं टाइम बचा दूं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में करवा चुका हूं। कितना हो गया? ये 12 इसका आंसर आएगा। आई बात समझ में, इसको काटेंगे, एल का वैल्यू निकल जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, शंकु में इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है ग्रुप डी लेवल का। शंकु तो बहुत खतरनाक टॉपिक है अगर आप हाई लेवल मैथ पढ़ते हैं तो, लेकिन यहां तक के लिए खत्म है, इससे ज्यादा वहां पे आपको ध्यान नहीं देना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। अब देखिए ये एकदम टिपिकल क्वेश्चन है, अगर आप समय, दूरी एवं चाल, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड पढ़े होंगे, सेकेंडों में गर्दा उड़ा देंगे। सिंपी कुमारी, अच्छा मैं देख रहा हूं, रुक जाइए, बहुत भाई क्या कमेंट मारे। एक बस द्वारा 69 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 55 मिनट में तय की गई दूरी किलोमीटर में कितनी है? एकदम बुड़बक बनाने वाला क्वेश्चन है, जीजा साली वाला। थोड़ा सा फोकस करिए, ये क्वेश्चन खुद आपको आंसर बता देगा। अगर ये आप पूरा सीरीज देख लीजिएगा, ये आप अब मैथ अगर आपका अच्छा है, मैथ पढ़े हैं, एक विद्यार्थी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंपी कुमारी, आप ये सीरीज देख लीजिए पूरा, अभी तो इसमें बहुत कुछ है, और इससे मैथ पढ़े हैं, पहले मैथ पढ़े हैं तभी बनेगा, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट है, वो तो पूरा मैथ से बनना आएगा। 80% प्लस क्वेश्चन बनेंगे अगर आप पूरा कर लेंगे तो, लेकिन पूरा सीरीज। एक आप और देख लीजिएगा, कल मैं एक मैराथन डालने वाला हूं, जरूर देखिएगा। कल मैं 1 बजे आपके पास, ग्रुप डी वालों ध्यान से सुन लो, यूट्यूब के इतिहास पर पहली बार आ रहा है, 1 बजे कल मैं डालूंगा एक महा मैराथन 22 घंटे का। कल संडे है, संडे में मंडे कर देता हूं आप लोगों का, 22 घंटे का महा मैराथन में बना रहा हूं, तैयार कर रहा हूं। आपको कल 1 बजे ठीक टाइम से पहुंचेगा। इसमें पूरे ग्रुप डी के अंदर ऑल 101 शिफ्ट का टोटल क्वेश्चन में करवा दिया हूं। इसमें 2500 से ज्यादा क्वेश्चन, ऑल 101 शिफ्ट में 2525 क्वेश्चन है, पूरा इस शिफ्ट के अंदर करवाया हूं। ये देख लेना, गर्दा उड़ा दोगे। ऑल 101 शिफ्ट का 22 घंटे का कल मैराथन में ला रहा हूं, 1 बजे ठीक टाइम से मैं अपलोड करूंगा। अभी मैं तैयार कर रहा हूं, रात में तैयार करूंगा, अभी 6-7 घंटे का बाकी है उसमें, रात में आज मूड बना के मैं बैठूंगा। कंप्लीट है, देख लीजिए। चलिए अब मैं बना रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर, ध्यान से देखिए, अलग अलग आंसर बता रहे हैं, ध्यान देखिए। एक बस द्वारा 69 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 55 किलोमीटर में तय की गई आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल। तो चाल कितना दिया हुआ है? 69। ध्यान से देखिए, 69 चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुने समय। तो समय कितना है? 55। तो 55, लेकिन ये 55 मिनट में है। आपको ये चाल है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको क्या करेंगे? 60 से भाग दे दीजिए, क्योंकि ये मिनट में है। तो मिनट को आप आवर में, घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भागे ना देंगे। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। अब आपको जैसे सॉल्व करना है आपके ऊपर निर्भर है। 5 से काट दीजिए 11, 5 से कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60। आप इसको 3 से भी काट सकते थे, 3 चौका 4, 3 दूना 6। कैलकुलेशन में आग रखिएगा। 11 को 23 से गुना करेंगे तो 11 को 23 से गुना करेंगे तो 253 होगा, 253/4। अब इसको डिवाइड करिए तो कितना आ रहा है? 4 छक 24, 4 तिया 12, 63 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। रफ्तार बेहतरीन रखिए, रफ्तार बेहतरीन रखिए। सुबह में सवेरे उठा करिए,
रात में लेट नाइट तक मत जागा करिए, सुबह में सवेरे, सुबह की पढ़ाई सबसे बेहतरीन होती है कि पूरी दुनिया सो रही होती है, आपका माथा तुरंत नींद लेकर आया है, फ्रेश है, इसकी ग्रिपिंग पावर ज्यादा होती है। रात में 11 साढ़े 11 बजे तक सो जाइए, 8-9 बजे तो नहीं सो पाइएगा, आजकल का जमाना बदल गया, कितना भी कोशिश कर ले। रात में देर रात तक मत पढ़िएगा, 2-2 बजे तक पढ़ेंगे, उस पढ़ने का कोई फायदा नहीं। जैसे ही पढ़ के सोएंगे सुबह में सब माथा से बाहर, 2 दिन बाद तो यादों नहीं रहेगा कि 3 दिन पहले रात में 1:30 बजे क्या पढ़े थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये देखने में भारी लग रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है आप खाली वो करते चले जाइए, थोड़ा कैलकुलेशन पे फोकस करिएगा, अपने आप आंसर निकलेगा। यदि किसी वस्तु की कीमत में 50% की कमी की जाती है और फिर 50% की वृद्धि की जाती है तथा उसके बाद पुनः 50% की वृद्धि कर दी जाती है, ये माथा खराब कर देगा, बढ़ा घटा के की जाती है, तो कीमत में शुद्ध वृद्धि प्रतिशत क्या है? 20 से 25 सेकंड का टाइम देता हूं, जितना आपका अच्छा कैलकुलेशन होगा उतनी तेजी से आपका आंसर निकलेगा। चलिए बताइए फटाफट क्या होगा। चलिए मैं देखता हूं, इस पर चर्चा करता हूं, मैं एक बार टीम से बोल देता हूं, इतना मैं क्लास लेता हूं ना, क्या मैं कहूं आपको, सारा भार मैथ और इंग्लिश का मेरे ऊपर ही आ गया है। सीजीएल का भी क्लास लेना पड़ता है। हाँ, अगर सीजीएल की तैयारी करते हैं तो सुबह में 11 बजे जुड़िएगा। देखिए सबसे बनना चाहिए। अमरजीत सर, मैं आज पहली बार आया हूं। अरे मस्त रहिए, मस्त रहिए, गुरुजी के परिवार में आपका स्वागत है, नया सदस्य हैं आप भाई, इनको फूल माला से स्वागत करिए। कश्यप पंडित, रत्नम, असगर बादशाह, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट 12.5% बता रहे हैं। जो लोग 12.5% बता रहे हैं एकदम जय जय रहे, आशीर्वाद है मेरे बब्बर शेरों, गर्दा उड़ा दिए, एकदम सही है, 12.5% ही इसका आंसर है। अब जिनको दिक्कत हुई है, देखिए एक कोई वस्तु है, उसकी कीमत में 50% की कमी कर दी जाती है, तो वस्तु की कीमत तो नहीं पता है आपको, नहीं पता है तो मान लीजिए 100, वस्तु की कीमत हमने क्या मान लिया 100। अब उसमें 50% की कमी की जाती है, तो 100 रुपया है, तो 100 का 50% कमी करेंगे तो 50 से बचेगा, 50/100, 100 का 50/100, 50% कमी मतलब 50/100। हाँ, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है और आप जानते हैं कि 50% कमी का मतलब 1/2 होता है, तो यहां पर डायरेक्ट ही 1/2 लिखिएगा, डायरेक्ट। ये मैं सभी कमजोर छात्रों के लिए लिख रहा हूं, सबका साथ सबका विकास। मैं कमजोर छात्र पे ज्यादा फोकस करता हूं, मेरा ये मानना है अच्छे को अच्छा बनाया तो क्या बनाया, कमजोर को नौकरी दिलाया उसे गुरुजी कहते हैं। तो अच्छा तो बना ही लेगा भाई, उनको तो आता है, लेकिन मैं कमजोर था। आप 1/2 लिख सकते हो। यहां पे 50% की वृद्धि की जाती है, 50% वृद्धि का मतलब होता है 2/3। अगर आपको आता है तो 2/3 डायरेक्ट है, नहीं तो 150 बट्टा आप 100 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 50% की वृद्धि की जाती है तो फिर आप 150/100 लिख दो। कैलकुलेशन में अच्छा रहिए, रोज 2 घंटा 3 घंटा मैथ पढ़िएगा ना, कैलकुलेशन अपने आप आग हो जाता है। कैलकुलेशन कहीं बाहर से अच्छा नहीं होता है, रगड़ने से होता है कैलकुलेशन। अब इसको आप काट दीजिए जैसा काटना है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 5 से 5 दूनी 10, ये हो गया 15 तो 15 कितना होता है 225। 225 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 112.5। 225 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 112.5 रुपया 112.5 रुपया होगा ना, तो बस आंसर निकल तो गया। आपका क्या था, आपने नंबर को माना था 100, ये सारा काम करने के बाद कितना आ गया नंबर 112.5, तो कितना बढ़ गया 12.5 बढ़ गया। क्लियर है? ये सब 3 नंबर भी देता है और 4 नंबर भी देता है, थोड़ा ध्यान से अपना देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन एक लाइन में आंसर बताऊंगा, एक लाइन में, पहले जिनसे गर्दा उड़ता है पहले वो उड़ाइए। पुनीत ने एक वस्तु 50% की हानि पर 1750 रुपये में बेची। बेची, पुनीत लड़का है कि लड़की है, कन्फ्यूजिया दिया।
पुनीत ने एक वस्तु 50% की हानि पर 1750 रुपये में बेची। अच्छा, वस्तु बेची, अच्छा हिंदी है, पुनीत बेची नहीं, वस्तु बिकी ना, वस्तु स्त्रीलिंग है, मैं कंफ्यूज आ गया था, बेची। यदि पुनीत उस वस्तु को 30% की हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए ये आपके ऑप्शन है, ये आपके क्वेश्चन है, आप हैं और आपकी, अब क्या मैं बोलूं, चलिए देखिए। सुखवीर राजभर, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। बहुत लेट हो गया है, मलाई, रस मलाई, मलाई कोफ्ता, शाही पनीर सब निकल गया, 1 बजे मैं आता हूं। चलिए कोई बात नहीं, बाद में भी देख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को टाइम नहीं रहता है, मैं समझता हूं। तेरी के, इसमें क्या है बा? देखिए यहां पे मैं बना रहा हूं, यहां ध्यान से देखिए, देखिए यहां पे इसमें क्या है बा? एक लाइन में आंसर बताता हूं। देखिए, पुनीत ने एक वस्तु को 50% की हानि पर 1750 रुपये में बेची। पुनीत ने एगो सामान 1750 रुपया में बेचा है, तो पहले आप ये निकाल लीजिए कि पुनीत ने उसको खरीदा कितने में था, यानी कि पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य निकालने का एक टेक्निक बताता हूं। विक्रय मूल्य कितना है? 1750। ध्यान से देखिए, 1750। अब 50% की हानि, 50% की हानि मतलब क्या? 50% यानी कि होना चाहिए 50/100। जब भी आप क्रय मूल्य निकालेंगे विक्रय मूल्य से, तो याद रखिएगा लाभ और हानि को पलट दीजिएगा उल्टा। 50% हानि का मतलब 50/100, यहां पर नहीं होगा, 100/50 कर दीजिए। ये माथा में छाप लीजिएगा, जब भी आप क्रय मूल्य निकालोगे कभी भी पूरे मैथ के अंदर विक्रय मूल्य रखिएगा, लाभ हानि के परसेंटेज को पलट दीजिएगा। 50% हानि मतलब होना चाहिए 50/100, नहीं होगा 100/50। अब यहां पर देखिए, ये आपका क्रय मूल्य निकल गया। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो 1750/100, इसको काटते आपका आंसर आ गया। 50 दूनी 100 गुना कर देते, आपका आंसर आ गया 3500 आता। लेकिन फिर पुनीत 30% की हानि पर बेचता है। पुनीत का माथा खराब है, ऐसा व्यापारी देखेगा तो घर द्वार बेचना पड़ेगा, फिर वो घाटा लगाना चाहता है। तो पुनीत ने सामान को इतने में खरीदा, अब वो 30% की हानि पे बेचना चाहता है। तो 30% हानि का मतलब क्या? 70/100। बस अब आप इसको काट दीजिए, अब इसमें कुछ है नहीं। 100 से 100 कट गया, इसलिए मैं नहीं काटा था। 1 0 से 1 0 ये कट गया, 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 25, 1 0, 7 5 35, 7 21, 3 24, कितना आ जाएगा? 2450। कहां देखिए 2450, ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। हो गया सी। एक लाइन में आंसर निकालिएगा ऐसे क्वेश्चन सब में, ठीक है ना? थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा रख लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमा दिया है, लेकिन इससे भी बड़ा घुमावदार तो आप लोग हैं। ये 18 है तो आप 36 में चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो सेकेंडों में धज्जी उड़ाएंगे आप लोग। एक निश्चित राशि को एक निश्चित अवधि के लिए 12% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। यदि अवधि के अंत में राशि मूलधन का 4 गुना हो जाता है तो निवेश की अवधि क्या था? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ये आपके ऑप्शन है 22 साल, 24 साल, 25 साल और 20 साल। आप पहले आप बना के देखिए, उसके बाद मैं गर्दा उड़ाऊंगा। जो क्वेश्चन कह रहा है आप कर दीजिए, आंसर धड़ाक से आ जाएगा। मुन्ना कुमार 12.5 उसका बता रहे थे क्या? पिछले वाले का, जो भी कोई बात नहीं। आप यहां देखिए सामने में आ गया नया क्वेश्चन, नई दुनिया, नया प्रवेश, नया आंसर। चांदनी कुमारी आंसर आ गया, लहराते हुए आंसर आना शुरू हो गया। बॉबी, बॉबी नहीं नाम है भाई, गलत पढ़ दूंगा, नाराज हो जाएंगे विद्यार्थी। आप लोग क्या नाम रखते हैं, मैं टेंशन ही आ जाता हूं, मैं नाम नहीं पढ़ पाता हूं। वीडियो, वीडियो पेंगिंग, सी बी वासुदेव, ये सब नाम आप लोग ना भारत को इंडिया बना के रखिएगा, मोदी जी बनाए ना बनाए, आप लोग जरूर बना के रख दीजिएगा भाइयों बहनों। चलिए अब मैं बता रहा हूं, देखिए यहां फोकस कर गया है, यहां पर फोकस करिएगा। जिनको दिक्कत हुई, बहुत सारा आंसर आप लोग अलग अलग कंफ्यूज आ गए हैं। देखिए
12% के रेट से प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि अवधि के अंत में राशि मूलधन से 4 गुना हो जाती है। देखिए, तो पैसा तो नहीं पता है, आपने मुझसे 1 रुपया उधार लिया, क्वेश्चन ये कह रहा है, और आपने मुझे 4 रुपया लौटाया, कितने साल बाद वो निकालना है। यही 1 रुपया आपने मुझसे उधार लिया और 4 गुना पैसा लौटाया। तो 1 रुपया मुझसे उधार लिए थे, आप मान लीजिए 20 साल बाद, 25 साल बाद, 22 साल बाद, जो भी बात, आपने मुझे 4 रुपया लौटाया, तो ब्याज तो मुझे आप 3 रुपया दिए होंगे, 3 रुपया तो ब्याज दिए होंगे ना। तो एसआई कितना आ गया, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट ब्याज, ब्याज कितना हो गया 3। आपको निकालना क्या है, टी। आप बचपन से जानते होंगे ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर पीआरटी अपॉन में 100, पीआरटी अपॉन में 100, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100। तो मूलधन आपने 1 माना था, मूलधन गुने समय, यही टी निकालना है, और गुने समय गुने दौर, दौर दिया हुआ है 12, अब बट्टे में 100। बस देखिए 1 सेकेंड में गर्दा उड़ गया। आप डायरेक्टो बना सकते थे, मैं सिर्फ जिनको थोड़ा नहीं समझ में आता इसलिए बताया। काट दीजिए ना, 3 से 3 चौका 12 और 4 से 4 25 100। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। हो गया, तेरी के हो गया, हो गया, कुछ नहीं है, हो गया, पूरे मोहल्ले में हल्ला हो गया। देख लीजिए, कंप्लीट मंगेश, क्लियर है, देख लीजिए। चलिए अब एक क्वेश्चन और, यहां तक क्लियर है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन मैंने कई बार चर्चा की है, मैं थक गया हूं बताते बताते इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए, नहीं बनेगा मैं फिर बताऊंगा, थका हुआ हूं तब भी दोबारा माथा में छापूंगा। व्यंजक 25 का पावर 6251 प्लस 36 का पावर 528 प्लस 53 का पावर 73 है, 73 का पावर 54 का इकाई अंक ज्ञात करना है आपको। इकाई अंक देखिए क्या होगा, इस सब से बनना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट में बहुत जबरदस्त बताया हूं, तगड़ा, इस सब से बनना चाहिए। हाँ सारा पढ़िए पूजा जी, पूरा बढ़िया से पढ़िए। 25 वाला तो एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, ठीक है। और थोड़ा मैथ को क्वेश्चन पे कम फोकस करिए। फिर भी मैं कहूंगा, अब आप मान लीजिए कभी ट्रिगो पढ़े ही नहीं है, और ट्रिगो का आप 2000 क्वेश्चन बना लेंगे, उससे ट्रिगो आ नहीं जाएगा, ये पहले बात समझ लीजिएगा। आप मतलब इसमें गलत मेहनत कर रहे थे। जितना टाइम 2000 क्वेश्चन बनाने में दिए हैं, 2-4 दिन दे के ट्रिगो पढ़ लेते तो पूरा क्वेश्चन बन जाता। मैथ कॉन्सेप्ट पे चलता है, एक बार चैप्टर को जरूर पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन डिट्टो नहीं। आपको क्या लगता है कि ये क्वेश्चन पूछ दिया तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा? नहीं, हो सकता है आपको पूछेगा इकाइयां ज्ञात करना, लेकिन वो क्वेश्चन दूसरा रहेगा। वहां रहेगा 7 का पावर 999 मल्टीप्लाई 8 का पावर 888 मल्टीप्लाई 3 का पावर 44, कहेगा बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा। अब आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखिए इसका आंसर मैं बता रहा हूं, ध्यान देखिए, क्वेश्चन काफी अच्छा है। अगर आप 5 मिनट टाइम दो तो मैं गर्दा उड़ा दूंगा, अभी लाइव में माथा में छाप दूंगा। आज के बाद इकाई अंक निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी, खाली 5 मिनट का टाइम देना, 5 मिनट में टॉपिक गर्दा उड़ा देता हूं जितना आपको जरूरत है। देखिए फोकस करिए। अब इस क्वेश्चन को पहले छोड़िए, आप मैं जो बता रहा हूं यहां समझिए। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया 7 का पावर 888। अब मैंने कहा इसका इकाई अंक बताइए, फोकस करिए, इसका इकाई अंक बताइए। तो जब भी कोई पावर वाला नंबर हो और उसका अगर आपको इकाई अंक ज्ञात करना हो तो पहला काम है पावर को 4 से भाग देना। पहला काम माथा में छाप लीजिए, रूल है। पावर वाले नंबर का कभी भी आपको इकाई अंक ज्ञात करना हो तो पहला काम है पावर को 4 से भाग देना, ये रूल है, छाप लीजिए माथा में। और 4 से भाग, देखिए ये पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, देखिए 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 से पूरा पूरा कट गया। अगर पूरा पूरा कट गया तो आप देखिएगा यहां पे इकाई अंक क्या है। अगर यहां पे इकाई अंक 7, 9 और 3 हो तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, माथा में छाप लीजिएगा। हाँ, अगर यहां पे इकाई अंक 2, 4 और 8 हो तो इसका इकाई अंक 6, यानी कि इसका आंसर 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का पावर 888, 4 से तो पूरा पूरा कट गया, तो यहां पे 7 है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगर यहां 7 के बदला में 9 होता तब भी इसका आंसर 1 का ही होता।
अगर यहां 9 के बदला में 3 होता तब भी इसका आंसर 1 होता है, लेकिन अगर यहीं पर 2 आ जाता, अब इसका आंसर क्या होता? 2 का पावर 888। पूरा फोकस करते रहा ना, फोकस ध्यान से, मैं तेजी से बोल रहा हूं क्योंकि उतना टाइम में 2 का पावर 888। अगर यहां 2 रहता तो इकाई अंक 6 आता, तब इसका आंसर 6 हो जाएगा। 2 के बदला में अगर यहां 4 रहता तब भी 6 आएगा, 8 रहता तब भी 6 आएगा, अगर पावर पूरा पूरा कट गया तो। अब अगर पावर पूरा पूरा नहीं कटता है तो जितना शेष आएगा उतना इकाई अंक दीजिएगा। जैसे मैं आप यहां के क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको दिया 9 का पावर 21, मैंने कहा इसका इकाई अंक बताइए, तो अब आप इसको 4 से भाग दोगे, 4 से भाग दोगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, 4 पंचे 20, 1 शेष बचेगा। तो अगर यहां पे 1 शेष बच रहा है तो यहां जो इकाई अंक होगा वो ले लेना एक बार। अगर मान लीजिए 9 का पावर 22 होता तो अब आप 4 से भाग दोगे तो 2 शेष बचेगा, तो इसको 2 बार ले लेना, 9 गुने 9, 9 9 81। अब इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1। अगर यहां पे 9 का पावर 23 होता तो 4 से भाग दोगे, 3 शेष बचेगा, तो 9 को 3 बार लोगे, 9 का 3 बार क्यूब करोगे तो कितना आता है? 729, तो 9 इसका इकाई अंक हो जाएगा। यहां पर अगर 24 आ जाएगा तो फिर कट जाएगा, क्योंकि 4 से तो आप भाग दे रहे हो, शेष मैक्सिमम 3 बचेगा। छपा माथा में क्लियर हुआ? देख लीजिए, क्लियर हुआ? यहां फोकस करिए, यहां फोकस करिए, क्लियर हुआ? अब देखिए टोटल अंक कितने होते हैं? 10। आर्यभट्ट लास्ट में एक 0 दिया था, पहले 9 होता था, अब 10 अंक होता है। तो आपको 2 4 8 का इकाई अंक 6, क्लियर हो गया? पावर पूरा पूरा कट जाएगा तो शेष बचेगा, तो शेष लेते जाएंगे। और 3 7 9 का इकाई अंक 1, अगर पावर पूरा पूरा कट गया तो। लेकिन आपको और भी अंक बचा, अगर 0 हो, 5 हो, 6 हो और 1 हो इकाई अंक पावर वाले नंबर का, तो 0 का 0 होगा इकाई अंक, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, 1 का 1 होगा। 0 को कितनी बार भी गुना करिएगा तो 0 ना होगा इकाई अंक, 5 को कितनी बार भी गुना करिएगा तो 5 ना आएगा लास्ट में, 6 को कितनी बार भी गुना करिएगा तो लास्ट में 6 ना आएगा, 1 को कितनी बार गुना कीजिएगा तो लास्ट में 1 क्या आएगा। अब देखिए क्वेश्चन का गर्दा उड़ गया। देखिए क्वेश्चन यहां पे 5 है तो 5 का इकाई अंक 5 होगा। अगर पावर वाले नंबर का इकाई अंक 5 0 1 6 होगा तो उसका इकाई अंक वही होगा। यहां पे 6 है, अच्छा एक मिनट यहां प्लस है तो 5 का 5 प्लस, यहां पे 6 है तो 6 का 6। अब आपको इसमें लफड़ा था, यहां 3 आ गया तो इसको 4 से भाग दीजिए। अब ये बोला था 3 आ गया तो भाग देना पड़ेगा, 4 से भाग दीजिए, 4 1 4, 1 चला गया इस पे, 4 3 12, 2 शेष बच गया, तो 2 शेष बचा तो 3 को 2 बार ले लेंगे, 3 3 9। देखिए यहां पे ध्यान देखिए, हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए तो आपका आंसर 6 5 11, 11 9 20, 20 का लास्ट में क्या आता है? 0। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये इसका आंसर है। थोड़ा जो मैं बताया हूं, अगर एक आध बात न समझ में आया दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, समझ गए? अच्छी चीजों को भी देखा करिए, नौकरी लग जाएगी। अच्छी चीजों को देखेंगे सिलेक्शन मिल जाएगा, बाद में सब चीज देखते रहिएगा, जो देखना हो देखिएगा, अभी अच्छी चीजों को देखिए। क्लियर है? कंप्लीट। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने में, देखिए भैया एडवांस मैथ से क्वेश्चन आना है तो मुझे लाना पड़ेगा। ट्रिगो आपको नहीं आता है, आप घबराना नहीं, मैं हूं ना, गर्दा उड़ाऊंगा, 1 सेकेंड में आंसर बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, तो आपको थीटा का मान निकालना है। मैं दो, घबराना मत, ना 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 ना, घबराना नहीं है। भागेंगे कहां जी? भाग के कहां जाइएगा? नौकरी लेना है तो इसके कंधा से कंधा मिले ना, धजू रहिए। 10 सेकंड का टाइम दिया, जिनसे बनता है बनाइए, उसके बाद मैं गर्दा सॉल्यूशन दूंगा। धराधर डी आ गया आंसर, चांदनी कुमारी, मुन्ना कुमार। मैं राते में एक मूवी देखा हूं, मुन्ना भाई MBBS, ए मामू ना, बहुत जबरदस्त मूवी है, राते में मूवी देखा हूं मैं मूवी देखने का शौकीन हूं। अभी एक मूवी नहीं देखा हूं, मैं आप लोग एक सीरीज बताता हूं, वेब सीरीज तो देखते ही होंगे आप लोग, अभी मत देखिएगा। एक मैं सीरीज बताता हूं, वेब सीरीज, प्रीतम एंड पेड्रो, राजकुमार हिरानी का ये सीरीज है, 6-7 घंटे का, जरूर देखिएगा एक बार। प्रीतम एंड पेड्रो, दिल न खुश हो जाए तो आप कहिएगा क्या बनाया है। राजकुमार हिरानी जानते होंगे ना, जिन्होंने मुन्ना भाई MBBS बनाया है, भारत के जाने माने डायरेक्टर, 3 इडियट्स, विधु विनोद चोपड़ा, वही सब मिलके बनाया है, बड़ा जबरदस्त है, मजा आ जाएगा आपको। प्रीतम एंड पेड्रो एक वेब सीरीज है,
एकदम साइंटिफिक वेट सीरीज है, कैसे भारत बदल रहा है, क्या है, दिल खुश हो जाएगा। अब मैं इसका आंसर बता रहा हूं, देखिए डी बता रहे हैं। अब इधर आइए, इधर जल्दी आइए, अब लगाऊंगा माथा। देखिए आप एक चीज ध्यान रखना, ट्रिगो में मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 होता है, अब मैक्सिमम वैल्यू 90 होता है ट्रिगो के अंदर। आप बचपन में किसका पढ़े हैं वैल्यू, पता है तो 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इतने तक पढ़े होंगे। नहीं 90 क्या और भी आगे होता है, लेकिन अभी आप ग्रुप डी तक ही माथा रखिए ना, तो 0 से 90 तक पढ़े होंगे। आप गौर से देखिए, यहां पे ध्यान से समझिए, आप यहां ध्यान से समझिए, यहां पर आप वैल्यू रखिए। देखिए ये क्वेश्चन एकदम बुड़बक बना रहा है, बुड़बक बना रहा है आपको, जीजा साली वाला क्वेश्चन है। आप वैल्यू रखिए, यहां पे ऑप्शन से बढ़िए, टेन थीटा, यहां ध्यान समझिए, टेन आप गौर से देखेंगे, टेन 30 डिग्री, छोड़िए, टेन 30 दूना 60, आप 45 रखिए, 45 तो ठीक है, 45 दूना 90, 60 दूना 120, 90 दूना 180, तो सब 90 से बढ़ा जा रहा है जी। ऐसे देखिए ना, अगर आपको टेन थीटा का वैल्यू नहीं पता है तभी आंसर निकल गया है। इसका आंसर क्या है, 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तेरी के हो गया। अरे भाई 120 डिग्री कहां वैल्यू देखे आप 90 यहां रखेंगे तो 90 दूना 180 हो गया। आप यहां 60 रखेंगे, 60 दूना 120 हो गया, और 90 45 रखेंगे, 45 दूना 90, कहां देखें आप 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री वैल्यू होता है ना, तो हो तो गया, इसका आंसर निकल गया है, 10 30 डिग्री इसका आंसर है। आप कहेंगे सर सॉल्व करेंगे, तो करिए सॉल्व, 10 30 डिग्री रखिए, तो थीटा रख लेंगे यहां पे 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, अगर आपको पता है तो, नहीं तो मैं बता दिया हूं आंसर। यहां रखेंगे 30 डिग्री, 30 दूना 60, और 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो √3 कट गया तो 1 ना आ गया, 1 तो लाना था आपको, तो बुड़बक बना रहा है सब। क्लियर है, देख लीजिए, जहां दिक्कत तो मुझे पूछ लीजिए, कंप्लीट ना। चलिए अब एक क्वेश्चन आप और बनाइए, मजेदार क्वेश्चन आपके सामने में, जबरदस्त, दिल खुश हो जाएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है, माथा में छापूंगा, दिक्कत नहीं होगी आज के बाद। 200 और 600 के बीच पूर्णांकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 5 6 से विभाजित हो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आपको मजा आने वाला है, आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा। 10 सेकंड का खाली मैं टाइम देता हूं, जिनसे बनता है बनाइए फटाफट, धाराधर बताइए जिनसे बनता है पहले। देखिए आंसर आ गया, बनाइए। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, क्या खाली तुक्का मारते हैं आप लोग, ऐसा काम मत करिएगा। ना ना ना, तुक्का मार के हिंदुस्तान में नौकरी नहीं ले सकते हैं। एक समय आएगा सब आदमी लोग आप पे तुक्का मारने लगेगा। दुनिया को हंसने का मौका कभी मत देना, दुनिया पीछे पड़ी रहती है किसका कब मजाक उड़ाए। इसलिए समय ईमानदारी से बनाना, टाइम दो। ये जीके जीएस नहीं है, भारत का पहला प्रधानमंत्री मार दिए फट से, तराइन का पहला युद्ध मार दिए फट से, विटामिन ए का केम, नहीं नहीं, इसमें 10 सेकंड टाइम लगता है, यही टाइम तो लेगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में। जीके जीएस थोड़ी टाइम लेगा, वो तो आता है तो बनेगा, नहीं आता है तो माथे नहीं लगाइएगा उसमें। देखिए यहां पर अब मैं बना रहा हूं, देखिए ज्यादा तो सेव हो गया, रुक जाइए। अब यहां फोकस करिए, गलती मत करिए, गलती की सजा यहां पे मौत है, मौत, आपके सपनों की मौत। निगेटिव मार्किंग होता है ना। एक गो क्वेश्चन आपने सही किया, आप ये गो छोड़िए, 4 गो क्वेश्चन आपने सही किया, एक गो क्वेश्चन गलत कर दिया तो ये एक गो क्वेश्चन ससुरा चारों को ले डूबेगा। निगेटिव मार्किंग होती है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन, 200 और 600 के बीच पूर्णांकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 5 6 से पूरा पूरा कट जाए। तो पहले नंबर का एलसीएम लीजिए, 4 5 6 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 60, निकाल के देख लीजिएगा 4 5 6 का। ऐसे भी 4 से 5 से 6 से सब कट जाएगा, तो वही नंबर एलसीएम होता है। अब इसे 60 से आप भाग दीजिए 200 में पहले, तो 60 से भाग देंगे 6 त्रिक 18, कितना आया 20, शेष आया 20। अब इसी 60 से भाग दीजिए 600 में, भाग दीजिए 6 1 100, कितना हो गया 60, 1 0 1 0, ये पूरा पूरा कट गया। अब आप गौर से देखिए, 200 में भाग दिए 60 से, यहां 3 आया, और यहां पे 600 में भाग दिए 60 से, यहां 10 आया। तो आप इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो 10 में से 3 गया तो कितना हो गया 7। और आप गौर से देखिए, आपका पहला ऑप्शन है 7, ज्यादातर स्टूडेंट्स मारता है 7,
खुश हो गया एकदम एग्जामिनेशन हॉल, आप गर्दा उड़ा दिए। ना 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 ना, गलती हो गया आपसे, बलंदर हो गया, भारी मिस्टेक, साथ नहीं होगा। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से समझिए। अब जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से सुनना 1 मिनट। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। जब आप नंबर को भाग दिए तो यहां देखना, आपने 60 से भाग दिया तो यहां कितना शेष आया, 20। यहां पे ये पूरा पूरा कट गया। तो जब आप भाग दोगे, इनमें से, इन दोनों नंबर में से अगर कोई भी नंबर पूरा पूरा कट जाए, चाहे तो ये पूरा पूरा कट जाए, चाहे ये पूरा पूरा कट जाए, या दोनों पूरा पूरा कट जाए, कभी कभी दोनों पूरा पूरा कट जाएगा, या तो एक कोई पूरा पूरा कटे या दोनों पूरा पूरा कट जाए, तो आप ये जो काम किए हो, इस 7 में से 1 घटाना पड़ेगा। तो इसका आंसर सही आएगा 6, ऑप्शन नंबर बी, ई देखिए इसका सही आंसर है। ये पहले क्लियर हुआ। अगर यहां पे आंसर 7 कब होगा, अगर मान लीजिए यहां पे 7 से भाग दे रहा है, यहां पे भी शेष आ जाता 2 4 5, अगर दोनों जगह शेष छोड़ दे तब ये 1 मत घटाइएगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये क्यों घटा जा रहा है, क्योंकि 7 से ये 600 पूरा पूरा कट गया है, आप लास्ट नंबर तक भी ले रहे हो। लेकिन इस ससुरा क्या पूछा है, 200 और 600 के बीच, ये वर्ड को देखो, बीच बीच बीच, हमेशा बीच ये पूछेगा। तो आप तो लास्ट तक ले लिए, क्योंकि पूरा पूरा कट गया तो लास्ट नंबर कट गया ना, आपको लेना था बीच में, तो लास्ट वाला तो छोड़ना पड़ेगा ना, माथा लगाइए। तो 1 से घटा दीजिए, आपका आंसर निकल गया। ध्यान देखिएगा, दोनों टाइप का क्वेश्चन आता है, फोकस करना पूरा बढ़िया से। चलिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे तब से कहते हैं कि सर आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे अपने जीवन में, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, नहीं तो अफसोस रहेगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, 200 250 300 रुपए का मेरा बैच है। सीना ठोक के कहता हूं, मैथ और इंग्लिश से टेंशन फ्री कर दूंगा, कहता रहा हूं, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। तो मेरा कोई भी बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे, मैं एक आध बैच डेमो के तौर पर बताता हूं। यह मेरा रेलवे ग्रुप डी का मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा ग्रुप डी मैथ में आर पार करके दिया हुआ हूं, एकदम जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके गया हुआ हूं। मेरे बैच की सबसे खास बात, बाहर से कुछ मत लेना, कुछ भी मत लेना। अब आप देखो, आपके साथ धोखा हो रहा है, आपको बुर्बक बनाया जा रहा है, आप गलत तरीके से तैयारी कर रहे हो, कभी नौकरी नहीं लगेगी। अब आप मुझे 1 मिनट गौर से सुनना, आप खुद रियलाइज करना, आपके फ्यूचर की बात है कि मैं गलत बोल के गया कि मैं सही बोल के गया। आप बहुत जगह बैच ज्वाइन करते होंगे तो टीचर कहते होंगे मैथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ नहीं आएगा। आपके माथा में भी गलत बात छपा हुआ है कि मैथ में हाँ भैया इतना क्वेश्चन बनाएंगे तभी तो मैथ आएगा। आप वो मोटी बुक खरीद लेते होंगे जो टीचर ने बनाया है, जो आपको बोला है। हर टीचर ने इतनी मोटी मोटी बुक बनाया है, आप वो बुक खरीद लेते हैं। आप वो बुक खरीद तो लेते हैं, लेकिन कभी उस बुक को आप पलट के देखे भी नहीं होंगे। आपके घर के किसी कोने में वो बुक धूल चाट रही होगी। जब आप लाए होंगे तभी 2-4 दिन जोश जोश में देखे होंगे तो देखे होंगे। वो टीचर बुड़बक बना के चला गया, आपको व्यापार करके चला गया। उन्होंने बुक बनाया था, वो बुक बेच दिया, उनको आपके सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं था। अगर आपने वो बुक खरीदी है तो मुझे आप लाइव क्लास में ईमानदारी से बताओ कितने दिन उस बुक को पलटे हो, कैसे बनाओगे 10,000 12,000 क्वेश्चन जी। और उसके बाद वो टीचर 600 क्लास देता है, थोड़ा माथा भी लगाइए। 500-600 क्लास, वो कैसा टीचर है जो 500-600 क्लास में भी पूरा मैथ आपको अच्छा नहीं सिखा पाया, उसके बाद इतनी मोटी बुक दे रहा है आपको। सोचिए सोचिए सोचिए, आप लोग मैच्योर स्टूडेंट हैं, क्लास भी तो देगा ना। 500-600 देता है क्योंकि बड़ा टीचर है, दिखाएगा ना कि मैंने 500-600 क्लास दिया है, जो कभी आप पढ़िए नहीं पाएंगे जीवन में। और ऊपर से माथा पे भर देता है 10,000 क्वेश्चन वाला, और एक ही पेपर पढ़ना है आपको, कितने साल में पढ़िएगा। तो आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना है, सब बुर्बक बनाता है, व्यापार कर रहा है, धंधा करके रखा है, कुछ भी आपको बाहर से नहीं लेना है। मेरा कोई भी आपने बैच लिया, मैं सिलेक्शन के उद्देश्य से पढ़ाया हूं, और कहता हूं चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। खाली आपको करना क्या है, एक एक क्लास मेरा सिस्टम से देख लेना, बीच बीच से कभी मत देखना, सिस्टम से एक एक क्लास देख लीजिए। कम समय में गर्दा उड़ा दोगे, बहुत कम समय में। खाली थोड़ा स्टडी आवर बढ़ा देना, 2-3 घंटा मैथ को दे देना। करना क्या है, आप सिस्टम से देख लीजिए, नंबर सिस्टम पहले देख लीजिएगा, उसके बाद अर्थमेटिक अंकगणित, उसके बाद एडवांस मैथ। निश्चिंत रहिए, गर्दा उड़ा के आ जाएगा, 25 का 25 ठोक के आइएगा, मात्र 249 में मिलेगा। ऐसे ही मैंने हर एक एग्जाम का टारगेट बैच बनाया, बाकी सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। क्लास वाइज PDF भर दिया हूं लेटेस्ट क्वेश्चन का, उस सब का टेंशन मत लीजिए। लेकिन वो सब बनाएबो मत करिएगा,
टाइम मिले तो बनाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। खाली क्लासेज मेरा देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, मैथ समझा दिया है। ऐसे ही हर एक एग्जाम का मैंने टारगेट बैच बनाया है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सबका मैथ इंग्लिश का टारगेट बैच है। अब एक ऐसा भी बैच है ऑन डिमांड। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर एक ऐसा बैच बना दीजिए जिसमें सारा मैथ एक ही बैच में कवर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सब फॉर्म भरते हैं तो अलग अलग बैच तो नहीं लेंगे आप, टारगेट बैच। तो देखिए ये मेरा एक बैच है, मैथ स्पेशल का बैच है। 100 सुनार की तो एक लोहार की। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ में कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना आए, आपसे छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी देता है ये बैच। और इसकी एक खास बात है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। एक बार लेंगे, इस जन्म में कभी मैथ के लिए दोबारा बैच नहीं लेना पड़ेगा। तो कोई भी बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल करिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से ऐप इंस्टॉल करिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा। ऐसे पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, आपको अपने आप बैच दिख जाएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आप कि सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान। चलिए मैं थक गया हूं, समझ गए, थोड़ा मैं पसीना पसीना भी हो गया हूं। कल मैं आप लोगों से बतियाता हूं कि आप लोग कमेंट किया है। पंकज फार्मूला नहीं, फार्मूला नहीं, थोड़ा सा पढ़िए, ध्यान से देखिए, घबराइए मत, नहीं जाएगा माथा से बाहर। आप रटे हैं उसको समझ लीजिए। पहले मेंसुरेशन के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और उसके बाद उस पर थोड़ा क्वेश्चन बना लीजिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति प्रकाश। मैं कल बतियाता हूं, ठीक है। मैं थक गया हूं और मेरा टाइम भी ओवर हो गया, फिर मुझे ऐप पे भी क्लास लेना होता, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सबका। आज संख्याओं का एलसीएम क्या है जिनका गुणनफल 323 है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब रुक जाइए, देखिए मेरे क्लास में जुड़े हैं, मुझसे जुड़े हैं, तो मैंने बोला है मैथ और इंग्लिश की टेंशन छोड़ दीजिए। ग्रुप डी में तो इंग्लिश आता नहीं, आपको मैथ की जरूरत है। कॉन्सेप्ट को पकड़ना, जो मैं बताऊंगा उस कॉन्सेप्ट को माथा में आपको छापना है। देखिए मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि इसमें टाइम लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है। देखिए दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या है जिनका गुणनफल 323 है, माथा में छाप लेना जो बता रहा हूं। अगर कभी भी सह अभाज्य संख्या हो और उसका एलसीएम आपको पूछ रहा हो, तो जो गुणनफल है, गुणनफल वही इसका आंसर होगा। हो गया, ये कॉन्सेप्ट है। सह अभाज्य संख्या का एलसीएम वही होगा जो उसका गुणनफल होगा। इस क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ था। अब कभी कभाली ससुरा क्या करता है, एलसीएम पूछ दिया तो आपका आंसर ये हो गया। कभी कभाली यहां एलसीएम नहीं पूछेगा, आपको कहेगा एचसीएफ बताओ। ध्यान से देखना क्वेश्चन, यही दो पूछता है सहअभाज्य संख्या से। आपको पूछ देगा कि दो सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ बताओ जिनका गुणनफल 323 है, 525 है, कुछ भी दे दे। एचसीएफ पूछे ना तो आंख मूंद करके एक ठोकना, ये एचसीएफ है। एक सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा एक ही होता है, ये माथा में छा लिख लेना बढ़िया से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अब है ये पिता पुत्र आयु वाला क्वेश्चन, बड़ा जबरदस्त चैप्टर होता है, यहां से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। आयु वाला, एज वाला। 2 वर्ष पहले एक्स और वाई की आयु का अनुपात 7:5 था। 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 हो जाएगा। तो वाई की वर्तमान आयु कितनी है? ये आपके ऑप्शंस हैं। मैं 10 से 15 सेकेंड का टाइम देता हूं, उड़ाइए गर्दा। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़े हैं, उसके बाद मैं माथा में छापूंगा। देखिए अब
अमन, कोमल, शंकर, ऋषभ, भैरव, यादव, शिव कुमार, और देखिए, चलिए इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, ठीक है, रफ्तार मेंटेन करना है। अब जो मैं कॉन्सेप्ट छाप रहा हूं माथा में छापिएगा। देखिए 2 वर्ष पहले एक्स और वाई की आयु का अनुपात क्या था? 7:5। ये उठाइए 7 और 5, ये अनुपात 2 साल पहले था एक्स और वाई की। 2 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा? 9 और 7। तो अब यहां पे देखिए ये है 9 और ये है 7, ठीक है। अब आप इन दोनों का गैप निकाल लीजिए, तो 7 और 5 का गैप कितना होगा? तो 7 और 5 का गैप होगा 2। ये जो 2 है ये किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। अब आप कहेंगे सर ये 4 कहां से लाए हैं? तो अब आप यहां पे फोकस करिए, देखिए यहां पे माथा में छापिए। देखिए 2 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद, तो गैप कितना हो गया? 4 साल का गैप नहीं हो गया? 2 साल पहले 2 साल बाद, तो गैप कितना हो गया? 4 साल हो गया। 3 साल पहले 3 साल बाद, तो गैप कितना हो गया? 6 साल का। 4 साल पहले 4 साल बाद, तो गैप कितना हो गया? 8 साल का। तो 2 साल पहले अनुपात था 7:5, यही अनुपात 2 साल बाद कितना हो गया? 7:9। तो इन दोनों का गैप निकाला, 7 और 5 का गैप होगा 2। तो यही जो 2 है वो किसके बराबर है? 2 और 2 साल, 4 साल, यही 4 के बराबर है। यहां पे 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 बराबर यहां कितना हो गया? 2। आपका आंसर निकल गया। 1 बराबर 2, तो आपको क्या निकालना है? y का। तो y का देखिए यहां पे y की 2 साल पहले y की आयु क्या था? 5। तो 1 बराबर 2, तो 5 बराबर कितना? 10। तो यानी कि 2 साल पहले y जो था वो 10 साल का था, तो आज कितना होगा y? आज हो जाएगा 12 साल का। 2 जोड़ देंगे। अगर आप 2 साल पहले 28 साल के थे तो आज कितने साल के हो जाएंगे? तो 2 जोड़ेंगे ना, 30 साल के ना। तो 2 साल पहले, ये अनुपात है 2 साल पहले, 5 गुने 2 10। तो 2 साल पहले y कितने साल का था? 5 साल का। तो आज कितना हो जाएगा? 10 साल का। 2 साल पहले पूछता तो आंसर 10 होता। 2 साल बाद पूछा है, वर्तमान पूछा है, तो जोड़ दिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, अनुपात का गैप के और निकालने के लिए आप ऐसे ही निकालना, आपका आंसर धड़ाक से निकल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा, दिल खुश हो जाएगा, 1 सेकेंड में गर्दा उड़ाएंगे, लेकिन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का योग 16/17 है। 2 संख्याओं का योग 16/17 है और उनका गुणनफल 8/51 है। तो उनका व्युत्क्रम का योग बताना है। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा योग बताना है। 10 सेकेंड का टाइम लीजिए, धड़ाधड़। एकदम आशीर्वाद है, मस्त रहे। मैं बहुत सुनकर बहुत सारे जेंट्स का मैं नाम भी नहीं पाता। इतना खतरनाक काहे नाम रख लेते हैं आप लोग? गुरु जी को दिक्कत कर देते हैं। कितना लंबा लंबा लग रहा है, 2600 को लेटर डाल दिए हैं नाम में। क्यूट सा नाम रखिए, पिक्के, जिक्के, टिक्के, लिक्के, छोटा सा नाम आरजे, ताकि पढ़ने में भी आसानी हो सामने वाला को। आपका मैं नाम आसानी से लिख सका हूं। मैक्स, देखिए कितना सुंदर नाम है। मोतीलाल, देखिए देखिए। अब यहां पे देखिए, फोकस करिएगा, माथा में कॉन्सेप्ट छापना। 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है 16/17 और उनका गुणनफल दिया हुआ है 8/51। तो आपको व्युत्क्रम का योग कर रहा है। जब भी आपको व्युत्क्रम का योग कहे निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है? यह योग उठा लेना है 16/17, यह योग उठा लीजिएगा और गुणनफल को पलट दीजिएगा, इसके साथ उल्टा गुना कर दीजिएगा। गुणनफल है ना, 51 को ऊपर कर दीजिएगा, 8 को नीचे कर दीजिएगा। ध्यान से सुनिए, योग उठा लेना है। जब भी आपको व्युत्क्रम का योग, कभी कहेगा यहां पे व्युत्क्रम का योग, कभी कहेगा व्युत्क्रम का अंतर, व्युत्क्रम कहे आपको निकालने के लिए, तो यहां जो डाटा होगा योग या अंतर का, वो आपको उठा लेना है। गुणनफल को इसको पलट देना है इसके साथ। 8/51 था तो 51/8 कर देना है। व्युत्क्रम का मतलब ही होता है उल्टा, पलटना।
तो व्युत्क्रम में ना पूछ रहा है तो इसको पलट में ना करिएगा। व्युत्क्रम मतलब क्या, उल्टा। मैं आपको पूछूं 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 5 का व्युत्क्रम होगा 1/5। तो व्युत्क्रम में ना पूछ रहा है तो इसको पलटेंगे ना। अब बस हो गया आंसर, तेरी को हो गया, काटिए इसको, आंसर निकला हुआ है 17 तिया 51, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है 6। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऐसे ही करिएगा, लॉजिकली पकड़िए, बनाएंगे एक्स वाई मान के तो बनाते रह जाएंगे। ये बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग से काम नहीं चलेगा, समझ गए। यहां पे तेज तर्रार माथा चाहिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा माथा लगाना पड़ेगा, हल्का सा माथा लगाना पड़ेगा, है ये एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन। 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 465 प्लस 415 आपको सॉल्व करना है। मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, उड़ाइए गर्दा, पहले जिनसे बनता है वो गर्दा उड़ाइए, उसके बाद मैं गर्दा उड़ाऊंगा। हिमांशु, अरे मस्त है, एकदम सही है, बहुत सुधार किए हैं भाई साहब, एकदम सुधार किए हैं, बहुत बढ़िया जी। ग्रुप डी का रिजल्ट आ गया, सुनने में तो मुझे भी आया है, अब मैं देखता हूं उसका थोड़ा सा। सरिता कुमारी, करण, एकदम मस्त रहिए। अब देखिए मैं उड़ाता हूं गर्दा। देखिए आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, डाटा थोड़ा भारी दिखे और नंबर रिपीटेड दिखे। देखिए 465 यहां पे भी है, 465 यहां पे भी है, 415 यहां पे भी है, 415 यहां पे भी है, तो आप समझ जाना ये किसी फॉर्मूला पे बेस है, फॉर्मूला पे। तो आपका माथा अगर नहीं काम करे तो आपको क्या करना है, देखिए 465 को आप मान लीजिए ए और 415 को मान लीजिए बी, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए 2 सेकेंड में गर्दा उड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हमने ए माना, इसको बी माना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पे यही इसको ए माना है 465 को, और 415 को बी माना है, तो -4ab। अब आप यहां पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब -4ab में से +2ab जाएगा तो -2ab। और ये बात तो आप बचपन से जानते होंगे, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। a माइनस बी के होल स्क्वायर का यही फॉर्मूला होता है ना, बस हो गया, आंसर निकल गया। अब a माइनस बी कर दीजिए, तो a तो आपने माना है 465 और b माना है 415, तो 465 में से 415 को घटाएंगे तो कितना आएगा 50। अब 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2500। तो इसका आंसर कितना है 2500, ऑप्शन नंबर बी। बी से बुर्बक मत समझना सनम, मैथ आता है सनम, इंतजार कर इंतजार कर इंतजार कर सनम, नौकरी लेके आ रहे हैं सनम, बोल दीजिए क्लियर है, तोड़ दीजिए। ये सब आता है आपको घोलटिया ने, कभी a प्लस बी के होल क्यूब पे भी आ जाएगा, कभी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ जाएगा। नहीं माथा काम करे ए बी मान के तोड़ दीजिएगा, लास्ट में आपका आंसर धड़ाक से निकल जाएगा। कितना आएगा आंसर, कितना आएगा 2500 आएगा आंसर। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हटा दीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है अजीब क्वेश्चन है, ये जानवर वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत कम देखा है, लेकिन पता नहीं मैंने एक सेट में देखा जानवर वाला, तोता बकरी वाला। घबराइए मत, अरे कहता हूं सीना ठोक के कहता हूं 5 सेकंड में इसको गर्दा उड़ा देंगे। लेकिन अजीब क्वेश्चन है ये। कुछ तोते एक पेड़ पर बैठे हैं और कुछ बकरियां उस पेड़ के नीचे चढ़ रही हैं। यदि सिरों की कुल संख्या 35 और पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि तोते कितने थे। अगर आपने थोड़ा सा माथा लगा लिया तो आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको। बाकी 10 सेकंड का टाइम देता हूं, पहले आप गर्दा उड़ाइए, उसके बाद मैं धज्जी उड़ाऊंगा इसको। एक टेक्निक बता दूंगा, 1000 तरीके हैं बनाने के, एक खाली छोटा टेक्निक बताऊंगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा। देखिए ध्यान से सब लोग, अरे घबराइए मत, घबराइए मत।
टेंशन मत लीजिए, रिजल्ट आ गया है ना, टेंशन मत लीजिए, हुआ चाहे नहीं हुआ, आगे बढ़िए जीवन में, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अमेरिका जापान पे बम गिरा दिया था आज से लगभग 70-75 साल पहले, और जापान आज भी जापान है। गिराया था ना हिरोशिमा नागासाकी पर पहला परमाणु बम, तो जापान क्या मर गया? नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सामने खड़ा है फिर 22,195। कहां गलती की है स्वीकार करिए, उस गलती को सुधार करिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आए, आप 2 मिनट सुनना, आज के बाद आपको ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सेकंडों में गर्दा उड़ा दोगे। देखो ये जानवर वाला क्वेश्चन है, इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक रहेगा 2 पैर वाला और एक रहेगा 4 पैर वाला, याद रखिएगा। एक रहेगा, इसमें 2 टाइप का जानवर रहेगा, जीव रहेगा, एक रहेगा 2 पैर वाला और एक रहेगा 4 पैर वाला। थोड़ा आप गौर करिएगा। तो 4 पैर वाले कौन होते हैं? कौन होते हैं 4 पैर वाले? जानवर। जानवर 4 पैर वाले होते हैं, कंफर्म। और पक्षी यानी कि चिड़िया और आदमी क्या होता है? 2 पैर वाला होता है। 2 पैर वाला पक्षी देखे हैं? 4 पैर वाला कहीं पक्षी देखे हैं? विद्यार्थी कह रहा देखे हैं। 4 पैर वाला पक्षी देखे हैं कहीं? 4 पैर वाला कहीं चिड़िया देखे हैं? नहीं देखे होंगे। पक्षी जो है वो 2 ही पैर वाला होता है और आदमी भी 2 पैर का। जितने भी जानवर होते हैं वो 4 पैर वाले होते हैं, है ना। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप देखिए मैं क्या बता रहा हूं, इसमें कुछ भी पूछ सकता है। आपको कभी तोता पूछ देगा, कभी बकरी यानी कि 2 पैर वाला भी पूछ देगा, कभी आपको बकरी भी पूछ देगा, 4 पैर वाले भी पूछ देगा, कभी यहां पे हाथी दे देगा, खरगोश दे देगा, ऊंट दे देगा, कुछ भी दे देगा। यहां पे देखिए आपको निकालना है तोतों की संख्या, तो पहले हम बकरी निकालते हैं, अपने आप तोता निकल जाएगा, एक ही काम से दोनों हो जाएगा। देखिए जब भी आपको बकरी निकालना हो, बकरी मतलब 4 पैर वाला जानवर जब भी आपको निकालना हो तो आप क्या करिएगा, जो पैर की संख्या होगी इसको 2 से भाग दीजिएगा। पैर की जो संख्या होगी, पैर की संख्या कितना है? 90, और 90 को 2 से भाग देंगे तो 90 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 45। मैं डायरेक्ट लिख दिया, पैरों की संख्या को 2 से भाग दे देना, कितना आ जाएगा? 45। अब इसमें जो सिर की संख्या है वो घटा देना, तो कितना आ गया? 15। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि बकरी कितनी थी तो आपका आंसर है 15 ये, लेकिन आपको बकरी नहीं पूछा है, आपको पूछा है तोता। गौर से देखिए तो बस, तो टोटल सिर की संख्या कितना है? 35। तो जितने सिर उतने जीव, क्योंकि एगो आदमी में एगो जीव में एक ही गो मुंडी होता है, तो 35 सिर है, इसका मतलब तोता और बकरी 35 था। तो जिसमें आपने बकरी निकाल लिया है 15, तो तोता कितना होगा? 35 में से 15 घटा दीजिए, आपका 25 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। तेरी के देखिए 15 45 बता रहे, ध्यान से देखिए, क्लियर है। आप इसको ऑप्शन से भी बढ़ सकते थे, दिक्कत कुछ नहीं है, ऑप्शन से ही बढ़ सकते थे। आप मान लेते तोता कितना? 20, 10, तो तोता 10, तो इसका मतलब क्या? बकरी कितना हो जाता? 25, 35 में से 10 घटाते। ऑप्शन से भी बढ़ सकते थे, लेकिन जब तक ऑप्शन से बढ़िएगा, मैं एक छोटी सी बात बता दिया हूं, जब भी आपको 4 पैर वाला जानवर निकालना हो, पैर को 2 से भाग दे दीजिएगा और सिर घटा दीजिएगा तो ससुरा बकरी निकल जाएगा, यानी कि 4 पैर वाला। अब आपको 2 पैर वाला निकालना है तो सिर की जितनी संख्या होगी घटा दीजिएगा उसमें से इसका, तो आपका आंसर निकल जाएगा। 25 आपका आंसर है, हो गया। हटाइए इसको, कंप्लीट है, देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। कंप्लीट ना, चलिए भैया रुक जाइए, क्वेश्चन आगे पीछे रहता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त, मजा आने वाला है। अभी आपको कहता रहा हूं, ऐसा टेक्निक एक बताऊंगा, नहीं मजा आएगा, अभी सीखने को मिलेगा क्वेश्चन में। ए की आई बी की आई से 20% अधिक है, बी की आई सी की आई से 30% अधिक है, तो सी की आई ए की आई से लगभग कितने % कम है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको 20 से 25 सेकंड का टाइम देता हूं, आप अपना बेस्ट दें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप बेस्ट दें। कभी लाइफ में निगेटिव नहीं होना है, कभी लाइफ में उदास नहीं होना है, कभी लाइफ में परेशान नहीं होना है। अगर लाइफ में कभी परेशान होना भी है, उदास होना भी है, तो 2-4-5 मिनट के लिए, 2-4-5 मिनट के लिए, इससे ज्यादा नहीं। आगे बढ़ना है जीवन में, आगे बढ़ेंगे कैसे? तो एकदम
अपने अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा आनी चाहिए और खाली सीखने की भूख होनी चाहिए। आप कमजोर हैं वो मायने नहीं रखता, सीखने की भूख होनी चाहिए। हमको सीखना है, हमको सीखना है, यही सफलता का मूल मंत्र है। अब देखिए मैं बना रहा हूं, फोकस करिएगा। देखिए जबरदस्त चीज मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखिए। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय सी की आय से 30% अधिक है। थोड़ा एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, प्रीतम, ओसन, अरे वाह, मैक्स, अरे वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं। रामकृष्ण, अरे बड़ा प्यारा नाम है, एकदम आशीर्वाद है, जय जय रहे। ठीक है, चलिए अब मैं बना रहा हूं। देखिए पहले ना ए बी सी के बीच आप रिलेशन बनाइए। तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, मजा आने वाला है। ये है ए, एक मिनट थोड़ा स्पेस ले लेता हूं। ये है ए और ये है बी और ये है सी। अब आप देखिए ए बी से कनेक्ट है, ए किससे ज्यादा है, बी से, और बी किससे ज्यादा है, सी से। तो ए कनेक्ट है बी से, अब बी कनेक्ट है सी से, तो सबसे नीचे में सी है, तो सी को मान लीजिएगा 100, सी को मान लिया हमने 100। अब हम उल्टा बढ़ रहे हैं, बी की आय सी की आय से 30% अधिक है, बी जो है वो सी से 30% अधिक है, तो सी को माना हमने 100, तो बी कितना हो जाएगा, 30% अधिक मतलब 130। अब ए जो है वो बी से 20% अधिक है, तो ए बी से, तो बी तो निकल गया 130, ए जो है 20% अधिक है, तो 130 का 20% अधिक निकालेंगे तो आएगा 156। आप निकाल के देखिए, 130 है, इसका 20% अधिक, तो 20% अधिक मतलब 120/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 13-12 को गुना करेंगे तो आएगा 156। कैलकुलेशन में आग रहना है, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब तीनों के बीच हमारा रिलेशन निकल गया है, बंदूक में गोली भर ली है, अब मारेंगे आतंकवादी को, कौन आया है ससुरा बॉर्डर क्रॉस करके। अब देखिए यहां पे, अब आपको पूछा क्या है, सी की आय ए की आय से कितने % कम है। अब गौर से देखिए, तो ये है सी, ये है ए, तो सी ए से कितना कम है, तो सी है 100, ए है 156, तो सी जो है वो 56 कम हो गया, 56 कम है, नहीं सी 56 कम है, किससे, ए से, तो नीचे आएगा 156 बट्टे में 100। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या है, सी ए से कितना कम है, तो सी है 100, ए है 156, तो सी ए से कितना कम हो गया, 156 में 100 घटाएंगे तो 56, किससे, ए से। तो ये वाला डाटा नीचे आता है, जिससे कोई बंदा कम या ज्यादा होगा उसको नीचे में रखते हैं, क्योंकि 56 कम है कितने पे, तो 156 पे। अब ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है, अब मैं यहां पे लगाऊंगा माथा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। अभी आपको देखिए दिल खुश कर देता हूं और एक नई टेक्निक सिखा रहा हूं आपको। पहले जितना ये कटता है, पहले हम इसको काट देते हैं, जितना ये कटता है, ठीक है ना, काटिए। 4 से काटते हैं, 4 से 14 चौका 56, 4 से 4 तिया 12, 4 नमा 36। अब ये नहीं कटेगा, अब काट सकते नहीं कटेगा, तो 4 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 400। यहां पे नीचे में आ गया 39। अब आप यहां पे गौर से मेरी बात सुनना, जब भी ऐसा डाटा आए तो जो मैं बता रहा हूं अभी वही करना, 1 सेकंड में गर्दा उड़ाओगे। अब देखो 39 से अब 400 को आप भाग नहीं दे सकते हो, अब कैसे, तो हम यहां क्या करेंगे, यहां पे नियर बाय वैल्यू लेंगे। हम यहां पे 39 नहीं लेंगे, 400 को रहने देंगे, यहां पे 39 को 39 को हम मान लेंगे 40, एक ज्यादा ले लेंगे, नियर बाय वैल्यू बोलते हैं इसको, आंसर निकालने के लिए। विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेना है, तो 39 को 40 मान लेंगे। अब आप काट से देखिए, 0 से 0, 4 से, अच्छा ये कितना था, ये 1 मिनट यहां रुक जाइए, तो ये मैंने कितना कर दिया इसमें, 40, ये अच्छा ये 1400 हो गया ना, अरे वाह, इसमें 1 मिनट यहां मैंने गलती कर दिया, ये 1400 हो गया, 1400, 4 से काटेंगे, 14 चौका 56, ये 1400 हो जाएगा, तो 1400, तो हमने इसको काट दिया 0 से 0। अब देखिए 4 से इसको काटिए, 4 से काट रहा हूं, 0 से 0, 4 से 4 तिया 12, ध्यान देखिएगा, 2 चला जाएगा इस पे, 4 छक 24, 4 20 हो जाएगा लगभग, यानी कि कितने % का आएगा, 35% के आसपास। अब आप ऑप्शन में देखिए कि कौन सा 35% के आसपास है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, 36%। क्वेश्चन भी यही कह रहा है लगभग, तो हमने लगभग ही लिया है। ये समझ में आया मैंने यहां क्या किया, कौन सा टेक्निक यूज किया, इसको गुना किया, ये 1400 आया, ये मैं 4 लिख दिया था बाय मिस्टेक, 1400 को 39 से भाग नहीं दे सकते हैं, कैसे भाग दीजिएगा,
इतना टाइम रहता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको नियर बाय मान लेना, 39 को 40 मान लेना, 40 से आसानी से काट सकते हो। काटेंगे तो लगभग ये 35 के आसपास आएगा। तो 35 के आसपास कौन सा आंसर है? 36%। इसका आंसर क्या होगा? 36%। छपा माथा में। क्लियर? बोलिए एक बार। जब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, मिलेंगे ही मिलेंगे। कहीं आपको क्वेश्चन आ जाएगा 8800 अब बट्टे में 79, अब आपको इसको तोड़ना है, काटना है। कैसे काटिएगा? माथा ना लगाइए, ये भैंसा वाला दिमाग। ये क्या करेंगे? इसको तुरंत 8800 ले लेंगे और 79 को 80 मान लेंगे, नियर बाय वैल्यू लेंगे। नियर बाय, अप्रॉक्स वैल्यू कहा जाता है इसको। ये कॉम्पिटिटिव मैथ में बहुत जरूरत पड़ता है। देख लीजिए, एकदम एकदम कंप्लीट ना, समझ रहे? आगे बढ़ू ना? देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा। जितनी तारीफ की जाए कम, जितनी तारीफ की जाए कम। अब ये लीजिए, अब ये जो क्वेश्चन है एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, जीजा साली वाला। हल्का सा माथा लगाएंगे, कलम भी उठाने की जरूरत नहीं है, देख के अब माथा लगा के बना सकते हैं। यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाए तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाए? इसको हटा दीजिए, कितने केले बेचे जाए कि 33 से ही 1/3% का लाभ हो। एकदम माथा लगाने वाला क्वेश्चन है। ये प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर होता है ना, ध्यान रखिएगा, बनिया वाला चैप्टर होता है। केला बेचिए, संतरा बेचिए, अनार बेचिए, अमरूद बेचिए, उसमें बेचना खाली लाभ हानि। तो लाभ हानि कब होता है? जब सामान खरीदेंगे बेचेंगे तभी ना लाभ हानि होगा। इसमें माथा लगा लीजिएगा, नहीं वो आता है इस चैप्टर में, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, बढ़िया बन जाइएगा, बन जाएगा। बताइए क्या होगा? फटाफट। बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार। क्या पूछ रहे हैं संतोष? क्या पूछ रहे हैं? 10 विच प्लेस गेव 15 घंटा? मुझे पता नहीं चल रहा है, इसमें कुछ नहीं है। सबसे ओशन विक्ट्री बी, सुखदेव बी, और देखिए दीपक, एलियन किंग, ग्रुप डी का आ गया रिजल्ट।